दोस्तों, अगर आप मोबाइल रिपेयरिंग का काम करते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का काम कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, खास करके मोबाइल रिपेयरिंग वालों के लिए, क्योंकि उनको जो है रिपेयरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम रिपेयरिंग का बहुत कम आता है। अब वहाँ पर क्या होता है ना, ये एसएमडी मशीन की जो कीमत है आपको पता ही है यार, 1500-2000 से ऊपर की ही आती है। इसमें अगर छोटा सा भी फॉल्ट आ जाए तो मोबाइल रिपेयरिंग वाले उसको रिपेयर नहीं कर पाते, फेंक देते हैं। ये हालांकि 90% केस में ऐसा होता है। अब यहाँ पर जो सॉल्यूशन बताने वाला हूँ वो इसके कंप्रेसर से रिलेटेड बताने वाला हूँ, यानी कि जो फॉल्ट आ रहा है आपका, इसका जो है कंप्रेसर काम नहीं कर, अगर किसी भी एसएमडी मशीन का कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है और उसका जो है हीटर चालू है और फॉल्ट इसके कंप्रेसर से नहीं है बल्कि इसकी पीसीबी से है, एयर वाले कंट्रोल, या फिर कंट्रोल भी ख़राब हो सकता है या फिर इसमें पीछे कंपोनेंट्स भी ख़राब हो सकते हैं। अगर आपका ये पीसीबी से ख़राबी आ रही है और कंप्रेसर आपने चेक कर लिया, कंप्रेसर चेक कैसे करते हैं मैं ये भी बता देता हूँ। पहले आपको कंप्रेसर चेक करना भी बता देता हूँ। तो आप जो है सीरीज बल्ब ले लीजिए और कंप्रेसर की 2 वायर आपको कट कर लेनी है, और 2 वायर कट करने के बाद सीरीज बल्ब में इस तरीके से टेस्ट, इसके अंदर एक ट्रांसफार्मर होता है, नो प्रॉब्लम, इसके फूकने के चांसेस नहीं होते हैं। तो कंप्रेसर इस तरीके से चेक किया जाता है। आपको सीरीज बल्ब लेना है और इस तरीके से कंप्रेसर के दोनों वायर पे इस तरीके टच करना है, तो कंप्रेसर आपका बिल्कुल काम करने लगेगा। अब इस तरीके से आप चला भी सकते हैं, सीरीज बल्ब में लगाकर कंप्रेसर को परमानेंट चला सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा, एयर बहुत ज़्यादा ये देने लगता है। अब एयर बहुत ज़्यादा देने लगता है तो इसको कंट्रोल करने के लिए हमें एक रेगुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी। इसको आप मार्केट से इजीली अवेलेबल, मतलब मिल जाता है, इसको खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ख़राब रेगुलेटर है उसको भी आप रिपेयर कर सकते हैं। उसका वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसे देख लेना, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगा, तो आपका सस्ते में जुगाड़ हो जाएगा। तो यहाँ पर ये जो रेगुलेटर है, इसमें जो है 2 प्रकार के रेगुलेटर देखने के लिए मिलते हैं। एक डिमर आता है, एक रेगुलेटर आता है। डिमर में क्या होता है ना, जैसे आपका वॉल्यूम स्विच है ना, नॉर्मल रेडियो वगैरह में लगा रहता है, इस तरीके से धीरे 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 बढ़ता है, इसका कट नहीं होती डिमर में। तो दो टाइप के रेगुलेटर आते हैं। आप उनसे बोलेंगे भाई डिमर चाहिए तो आपको डिमर वो दे देंगे। डिमर से आप क्या ना मैनुअली इस तरीके से आप घुमा के उसको कर सकते हैं। इसमें तो सिर्फ टक टक साउंड आता है, इससे तो बिल्कुल 1 2 3 4 इसे सेलेक्ट होता है, उससे नहीं होता। आपको पता ही होगा काफ़ी लोग जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो डिमर कह के आप उसको ले सकते हैं, बिल्कुल सेम ही होता है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है। तो इस रेगुलेटर से भी ये काम बन जाता है, लेकिन रेगुलेटर से क्या होता है ना, एक फिक्स आपको वहाँ पर क्या ना वोल्टेज देगा, और वहाँ से जो एयर है एक में तो आपको कम ही आएगी, उससे नो प्रॉब्लम, रेगुलेटर भी आप लगा सकते हैं, लेकिन डिमर बेस्ट ऑप्शन होगा। इसको किस तरीके से लगाना है, जो एसएमडी की पीसीबी है इससे हमने कंप्रेसर के दोनों वायर इस तरीके से कट कर लेने हैं। अब इस रेगुलेटर को आप है ना, इसको इस तरीके से, और ये वाला खोल के, इसका अंदर का इस तरीके से खोल के आप यहाँ पर इसको लगा सकते हैं। जो एयर करके लिखा हुआ है ना, यहाँ पर इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, और यहाँ पर इसको बिल्कुल लगा सकते हैं। बिल्कुल ये नहीं कि आपको फिक्स नहीं हो, बिल्कुल ऐसे फिक्स हो जाएगा, ऐसे फिक्स हो जाएगा। तो ये तरीका भी बता दिया। और दूसरा, कनेक्शन कैसे होने हैं। कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है। कंप्रेसर के 2 वायर कट कर लिए, रेगुलेटर में आपने इस तरीके से कनेक्शन इसका कर लिया, एंड 2 देखिए सीरीज में कनेक्शन होता है। देखिए अब यहाँ पर आपने फेज और न्यूट्रल को जोड़ लेना है। मैं यहाँ पर जोड़ लेता हूँ, देखिए फेज और न्यूट्रल को इसके साथ जोड़ लेता हूँ। तो यहाँ पर अब क्या है ना, पहले तो हमने सीरीज से इसको चलाया था, लेकिन अब इसको हम रेगुलेटर की मदद से चलाएंगे, यानी कि रेगुलेटर इसको फिक्स करके देगा। जितना हमें हवा चाहिए उतना रेगुलेटर को हम बढ़ाते रहेंगे। पहले मैं इसको ऑफ करता हूँ और इसको देखिए चला के दिखाता हूँ आपको। हालांकि सीरीज में आपको चला के मैंने दिखा दिया था, लेकिन रेगुलेटर से भी चला के दिखा देता हूँ। चलिए अब मैं देखिए इसको चलाता हूँ। अभी मैंने इसको 0 पे किया हुआ, 1 में रखता हूँ, 1 में है, थोड़ा सा कम ये चल रहा है, देखिए थोड़ा ज़्यादा चल गया, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा ज़्यादा। अभी मैं इसको सीरीज़ के साथ कनेक्ट किया हूँ, तो यहाँ पर सीरीज बल्ब भी साथ में चलेगा, क्योंकि वो ट्रांसफार्मर है। जितना ज़्यादा यहाँ पर लोड लेते रहेगा, यहाँ पर उस हिसाब से चलता रहेगा, नो प्रॉब्लम। आप बिल्कुल ये कर सकते हैं। थोड़ा सा कम है ना, इसको मैं नीचे रख लेता हूँ ताकि आप आवाज़ कम करें। देखिए ये ऑफ हो गया। तो यहाँ से आप कंट्रोल वाला
बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप ये काम कर लीजिए, आपका ये जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन हो जाएगा। हाँ, अगर हीटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हीटर के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि आप रेगुलेटर लगाएं, क्योंकि हीटर आपका 500 वाट या फिर 1000 वाट का हो सकता है, उससे रेगुलेटर आपका हीट होगा। लेकिन हीटर के लिए हम रेगुलेटर को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करते हैं। हीटर के लिए आप खुद प्रैक्टिकल कर सकते हैं रेगुलेटर को लगा के, लेकिन मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूँगा। हाँ, एयर के लिए कंप्रेसर को कंट्रोल करने के लिए आप ये बिल्कुल लगा सकते हैं, इससे कुछ भी नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। इसको मैंने प्लग आउट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको बता दिया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना यार, लाइक बहुत कम करते हैं आप लोग, तो लाइक बढ़ाइए थोड़ा सा। और इस तरीके से जो है ना छोटी मोटी टिप्स हम देते रहेंगे, और थोड़ा सा जो है ना कमेंट्स पे भी ध्यान दीजिए और कमेंट्स कीजिए यार, थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।